क्या आप पिछले कुछ समय से ऐसे किन्हीं कारणों से डिप्रेशन में है जिनका आपको कुछ पता ही नहीं है? क्या आपका कोई प्रियजन डिप्रेशन में है और आप उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे? देखिए, डिप्रेशन की स्थिति के बारे में सद्गुरु की यह अंतर्दृष्टि शायद आपको वे उत्तर प्रदान कर सकेगी जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। डिप्रेशन आखिर क्यों होता है? तो इसके बारे में सद्गुरु कहते हैं कि मैं ये जो कह रहा हूं वह इसलिए नहीं है कि मुझे आपके बारे में कोई चिंता नहीं है या मैं संवेदनहीन हूं, लेकिन इसलिए कि आपको जो हो रहा है उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति यही है। अगर आप खुद को डिप्रेशन की स्थिति में ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पर्याप्त मात्रा में तीव्र भावनाएं और विचार अपने मन में पैदा कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर किसी विशेष बात के लिए आपकी भावनाएं बहुत प्रबल नहीं है या आपके विचार अत्यंत तीव्र नहीं है, तो आपका मन निराश नहीं हो सकता, आप डिप्रेशन में नहीं हो सकते। बात बस ये है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही है, आपके लिए नहीं। तो अपने आप को डिप्रेशन की स्थिति में लाने के लिए आप पर्याप्त रूप से समर्थ है। ज्यादातर डिप्रेशन खुद अपने ही बनाए हुए होते हैं। बहुत कम ही लोग वास्तव मैक्सी रोग के कारण डिप्रेशन में होते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। उनका डिप्रेशन अंदर से किसी आनुवांशिक कमजोरी या ऐसे ही किसी अन्य कारण से होता है। लेकिन बाकी लगभग सभी लोगों को पागल किया जा सकता है, क्योंकि स्थिर मानसिकता और पागलपन की सीमा रेखा में अंतर बहुत ही पतला और महीन होता है। लोग इसे लगातार धक्का मारते रहते हैं, इसे पार करने में लगे रहते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तब आप इस बीच के अंतर को कम कर देते हैं। वास्तव में आप जानते भी हैं कि आप इस रेखा को पार कर रहे हैं, अंतर को कम कर रहे हैं। इसीलिए कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैं आज उस पर गुस्से से पागल हो गया था। कृपया देखिए, आप किसी पर पागल नहीं होते, आप बस पागलपन की ओर जा रहे होते हैं। आप किसी पर पागल नहीं हो सकते, आप बस स्थिर मानसिकता की सीमा रेखा को कुछ समय के लिए लांघते हैं, पागलपन की अवस्था तक पहुंचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आप इसे रोज क्यों नहीं आजमाते? हर दिन 10 मिनट किसी पर जबरदस्त तीव्र गुस्सा करके देखें। आप देखेंगे कि 3 महीनों में आप डिप्रेशन के रोगी हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप उस सीमा रेखा को पार करते रहेंगे, अगर रोज पागलपन करते रहेंगे, तो एक दिन आप बिल्कुल वापस नहीं आ पाएंगे। तब आपको चिकित्सकीय रूप से बीमार घोषित कर दिया जाएगा। आपको यह समझना चाहिए कि अगर एक पल के लिए भी आप बीमार होते हैं तो आप बीमार ही है। शायद आपको ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट न दी गई हो कि आप बीमार हैं, पर आप उसी अवस्था की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं? आपको क्या लगता है, आपको इस तरह आक्रोश प्रकट करने का अधिकार है? आपको क्या लोगों पर इस तरह गुस्सा होने का अधिकार है? आपको क्या ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में होना किसी खास तरह का अधिकार है जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ रहेगा? अगर आप ऐसा ही करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वापस नहीं आ सकेंगे और उस दिन आपको एक डॉक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। डिप्रेशन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको जीवन में बीमार पड़ने पर बहुत से प्रलोभन मिलते हैं।
अपने बचपन से ही आपको घर वालों का, दूसरों का अधिकतम ध्यान तभी मिलता था जब आप बीमार होते थे। जब आप तंदुरुस्त, खुश रहते थे तो वे आप पर चिल्लाते थे। जब आप खुशी से किलकारी मारते थे तो वे बड़े बूढ़े आप पर चीखते थे। जब आप बीमार पड़ते थे तो वे आपको पुचकारते थे। जब आप बच्चे थे तो बीमारी आपके लिए अच्छी होती थी। एक तो माता पिता, अन्य लोगों का ध्यान आपकी तरफ रहता था। दूसरा, आपको स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाती थी। तो आपने बचपन में ही बीमार पड़ने की कला सीख ली थी। लोग आपकी तरफ ध्यान जो देते थे, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तब से आपने मानसिक रूप से बीमार पड़ने की कला भी सीख ली है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ ध्यान दें तो जाइए, एक कोने में बैठ जाइए, ऐसे जैसे कि आप डिप्रेशन में हो, तो लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे। तो आप ये खेल खेलते रहते हैं और फिर एक दिन आप उस सीमा रेखा को पार कर वापस नहीं आ पाते। उस दिन आप मेडिकल दृष्टि से रोगी हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यवश धरती पर होने वाली 70% बीमारियां अलग अलग तरीकों से हमारी खुद की बनाई हुई होती है। इन्फेक्शन के केस में भी अगर आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से एक खास तरह से रखते हैं तो आप पर विषाणु और जीवाणु उस तरह का असर नहीं कर पाएंगे जैसे वे दूसरों पर करते हैं। जी हां, अगर आप अपने आप को ऐसे ढंग से रखें कि चाहे कुछ भी हो, मुझे बिना छुट्टी के अपने काम पर जाना है, तो यह संभव है। पिछले 29 वर्षों में मैंने अपना एक भी कार्यक्रम इस कारण से रद्द नहीं किया कि मुझे बुखार या सर्दी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको जो करना है वो किसी भी तरह से करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। मौसम में हर एक बदलाव के साथ अगर आप कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, यदि आप ऐसी आदत शरीर को डालते हैं, तो फिर आपका शरीर जितनी बार संभव हो उतनी बार बीमार पड़ना सीख जाएगा। अगर आप इसको ऐसा रखें कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कुछ भी हो, मुझे जाकर वो करना ही है जो करना है, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। चाहे उसे सबसे खराब ढंग का संक्रमण ही क्यों न लगा हो। तो आपको अपने और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति बनानी है और उचित प्रलोभन रखने हैं। किसी बीमारी के अलावा प्रलोभन न रखें। अगर बच्चा बीमार है तो उसे दूर से देखिए, कभी भी जाकर गले लगाकर प्यार मत जताइए। उसे समझ में आएगा कि ये उसके जीवन का सबसे खराब समय है और उसे जल्दी अच्छा होना है। इसके बजाय उस पर सबसे ज्यादा ध्यान तब दीजिए जब वो स्वस्थ है, खुश है। आप देखेंगे कि वो स्वाभाविक रूप से अंदर से सीख लेगा। उसके शरीर के सारे रसायन भी सीख जाएंगे कि स्वस्थ, खुश रहने में फायदा है, बीमार होने में नहीं। यदि आप यह बात अपने शरीर की जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर देंगे तथा अपने चारों ओर के लोगों को भी स्पष्ट रूप से समझा देंगे, तो आप देखेंगे कि लोग फिर उतनी बार बीमार नहीं पड़ेंगे जितने वे अभी पड़ते हैं। तो अपने आप के लिए ये कर लीजिए, ऐसी स्थिति बना लीजिए और फिर देखिए आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अपने मन को इस तरह ऐसे मोड़ सकते हैं तो उसे दूसरी तरफ भी वैसे ही मोड़ सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि जब मैं 7 साल का था तो मेरे पिता मुझे अपशब्द कहते थे। अगर आप ऐसी बात को बकवास मान सकते हैं
तो फिर अपने आप को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं, है कि नहीं? अब समय आ गया है, आपको यह भली भांति समझ लेना चाहिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रासायनिक रूप से और ऊर्जा की दृष्टि से भी आपको साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि बीमार, दुखी या डिप्रेशन में होने में कोई लाभ नहीं है। इससे कुछ नहीं मिलता। हाँ, खुश रहने में, अति आनंदित तथा उत्साहपूर्ण रहने में ही हर तरह का लाभ है। अगर आप अपने अंदर के इन सब लोगों को यह बात ठीक से समझा देंगे तो वे सही व्यवहार करेंगे। धन्यवाद।